निकट दृष्टि दोष के क्या कारण है? निकट दृष्टि दोष के क्या कारण है? तो कहेंगे निकट दृष्टि दोष के मुख्यतः दो कारण है। दो कारण है। लिखिए निकट दृष्टि दोष के क्या कारण है? तो निकट दृष्टि दोष के मुख्यतः दो कारण है। लिखिए फास्ट। लिखिए निकट दृष्टि दोष के कारण क्या है? तो निकट दृष्टि दोष के दो कारण हैं। कहेंगे नेत्र गोलक अंदर है, बनावट में समझाए हुए है। नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, जिसके कारण नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। पहला का कारण क्या है? निकट दृष्टि दोष का पहला कारण है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, जिसके कारण नेत्र लेंस और रेटिना के बीच। नेत्र लेंस क्या है? यहाँ है आंख, ये जो लेंस है वहाँ, रेटिना पीछे है जहाँ उसका प्रतिबिंब बनता है। हर जगह रेटिना रहता है, ठीक है। यहाँ रेटिना रहता है, यहाँ पर लेंस रहता है, इसको ये सब लटका, यही ना है सीरियली मांसपेशिया, ये लेंस है, नेत्र लेंस। लिखना नहीं है, समझना है। ये तो नेत्र गोलक, ये जो ये लंबा हो जाना, समझे? जैसे ये अभी इतना हुआ, ये बढ़ता हो गया, तो इसके और इसके बीच की दूरी बढ़िए जाएगा। और दूरदृष्टि दोष में सिकुड़ जाना, छोटा हो जाना, जिसके कारण ये नजदीक हो जाएगा, समझे? तो नेत्र गोलक का क्या हो जाना? लंबा हो जाना ऐसे, जिसके कारण नेत्र लेंस और रेटिना के बीच का दूरी बढ़ जाएगा, इधर जाएगा लंबा। तो ये निकट दृष्टि का पहला कारण है। लिखिए नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, जिसके कारण एक मिनट, हाँ, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, जिसके कारण नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, जिसके कारण नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, जिसके कारण नेत्र लेंस और रेटिना के बीच का दूरी बढ़ जाना। लिखिए जल्दी। लिख लिए? ये हो गया। अब देखिए, समझिए दूसरा का कारण क्या है निकट दृष्टि दोष होने का? दूसरा कारण तो ये नेत्र लेंस है। पहला कारण क्या है? नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। क्या है? नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, जिसके कारण नेत्र लेंस और रेटिना के बीच का दूरी बढ़ जाना। और दूसरा का कारण है कि नेत्र लेंस जो है ना, ये मोटा हो जाता है। ये थोड़ा फिगर बतलाते हैं, ठीक है? यानी मोटा पहले था तो मोटा हो जाएगा। समझिए, पहले देखिएगा, जब वह व्यक्ति क्या है, स्वस्थ है, तो उसका फोकस दूरी यहाँ पर है, जब स्वस्थ है तब। लेकिन ये लेंस
मोटा हो जाता है। जब उसको कोई दूसरा का कारण है कि नेत्र लेंस ही मोटा हो जाता है, तो जब मोटा हो जाएगा तो इसका लेंस, इसका फोकस बतलावे ना, फोकस दूरी उसका कम जाता है। मोटा हो गया तो इसका फोकस जो बनना चाहिए यहाँ, लेकिन बनता है इसका फिगर यहीं पर। तो कोई भी वस्तु का फिगर यानी प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा तब न दृक तंत्रिका द्वारा आगे मस्तिष्क तक उसको क्या चीज आभास होगा देखने का। लेकिन निकट दृष्टि दोष होता है तो ये जो है ये क्या है, नेत्र लेंस मोटा हो जाता है, जिसके कारण इसका फोकस दूरी यहाँ ना पहुंच के यहीं पर आ जाता है, यानी यहीं पर इसका प्रतिबिंब बन जाता है। तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, दिखाई कहाँ देता है, रेटिना पर। तो ये यहाँ पर आएगा तब ना, तो जब यहाँ पर ये एवे नहीं करता है, ये मोटा हो गया तो यहीं पर प्रतिबिंब बन गया, जिसके कारण इसका दिखाई बंद हो जाता है। अगर इसी को हम धकेल के यहाँ ले आएंगे तो फिर दिखाई देने लगेगा। समझे कारण? तो एक हो गया। दूसरा कारण कि नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, जिसके कारण इसका फोकस दूरी कम जाना। दूसरा का कारण क्या है, नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, जिसके कारण इसके फोकस दूरी का कम जाना, इसके फोकस दूरी का कम जाना, जिसके कारण इसके फोकस दूरी का कम जाना। ठीक है फास्ट। ये हो गया। ये अभी क्या है, डिफेक्ट है, वे लेंस है, मोटा वाला हो गया हुआ है। पहला कारण जो जान गए, ये दूसरा का मोटा हो गया। अब ये देखिए, ये उपचार लिखिएगा, माने यहीं पर आप लोग ये दिखाई देगा, चलिए तो उपचार आप लोग नीचे लिखिएगा, हम बतलाते हैं उपचार क्या है। उपचार क्या है, तो निकट दृष्टि दोष को सुनिए। पहले निकट दृष्टि दोष को बतलाएंगे किस लेंस द्वारा, पहले समझ लीजिए। बतलाते हैं कब लिखिएगा, निकट दृष्टि दोष को ऑप्टल, अरे उधर नहीं दिखाई देता होगा, ऑप्टल लेंस द्वारा ठीक किया जाता है, समझिएगा। निकट दृष्टि दोष को किस द्वारा ठीक किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष को ऑप्टल लेंस द्वारा ठीक किया जाता है। इसको हम पहले समझाएंगे, उससे भी पहले एक चीज लिख लीजिएगा सबसे ऊपर,